बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गम से निढाल दिखाई दे रहे हैं। वालिदा के इंतकाल पर बेगम शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर चुकी हैं और इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि शहबाज शरीफ गम से निढाल हैं और शहबाज शरीफ को अपने वालिद शहबाज शरीफ के साथ रहने की इजाज़त दे दी गई है। राजा बशारत की इजाज़त पर हमजा शहबाज को वालिद शहबाज शरीफ के साथ रहने की ये इजाज़त दी गई है। शहबाज शरीफ गम से निढाल दिखाई दे रहे हैं और इसी बुनियाद पर हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ के साथ रहने की इजाज़त दी गई है। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शाहिद सिपरा, बताएगा किस बेस पर यह इजाज़त दी गई है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ की वालिदा मोहतरमा आज बक़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई हैं। थोड़ी देर कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी। इस दौरान मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जब वालिदा के इंतकाल पर बात हुई तो वो आपदीदा हुए और गमगीन हुए, चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त गम से निडाल हैं और जब जेल इंतजामिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर उनको उनकी वालिदा माजिदा के इंतकाल की खबर सुनाई गई थी तो उस वक्त भी वो ज़ारो कितार रोना शुरू हो गए थे और उनकी जानिब से दुआ मग़फ़िरत भी की गई थी। तो इस वक्त जेल में चूँकि कैद हैं कोट लखपत जेल में, तो उसके साथ साथ उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ भी इस वक्त चूँकि जेल में कैद हैं, तो अब वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से इजाज़त दी गई है कि शहबाज शरीफ वालिदा माजिदा के इंतकाल की वजह से आपदीदा हैं, गमज़दा हैं और गम से निढाल हैं, लिहाजा उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ को उनके साथ रहने की इजाज़त दी गई है। जो जेल में अगर बात की जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं इनको भी बी क्लास दी गई है, जबकि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी जेल में बी क्लास दी गई है। लेकिन इस वालिदा माजिदा के इंतकाल के बाद बाप बेटे को इकट्ठे रहने की इजाज़त दी गई है और इसमें सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने अहम किरदार अदा किया है और उन्हीं की जानिब से जेल में इकट्ठे कैद हैं। उसकी सिर्फ एक ही बुनियादी वजह बताई गई है कि वालिदा माजिदा के इंतकाल पर शहबाज शरीफ जो हैं उनको काफ़ी गम है, वो आपदीदा हैं और गम से निडाल होने की बुनियाद पर उनको बाप बेटे को इकट्ठे रहने की इजाज़त दे दी गई है। शाहिद सिपरा, राजा बशारत को क्या कोई दरख्वास्त दी गई थी अताउल्लाह तारड़ की जानिब से इस हवाले से? जी देखें, अताउल्लाह तारड़ की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी और जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए और मुलाकात में वो मुशावरत करना चाहते हैं कि तदफीन कैसे होगी, जस्ते खाकी की मुंतकली और उसके साथ नमाज जनाजा और इस मुलाकात का बुनियादी मकसद यही था कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान जो है वो टेलीफोनिक रब्ता करवाया जाए। और वो जब रब्ता हुआ और जेल इंतज़ामिया के मौजूदगी में यह रब्ता हुआ तो इस वक्त दोनों भाई जो हैं वो गम से निडाल हुए और आपदीदा हुए। ये सिर्फ हमदर्दी की बुनियाद पर और इंसानी जो रवैया है और हमदर्दी है उसकी बुनियाद पर सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से इजाज़त दी गई है कि मियाँ शहबाज शरीफ चूँकि बीमार भी हैं और वालिदा के इंतकाल पर वो गमज़दा हैं, गम से निढाल हैं, तो उस बुनियाद पर उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ को उनके साथ रहने की इजाज़त दी गई है। किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं दी गई कि उनको एक साथ रहने की इजाज़त दी जाए। शाहिद सिपरा, जेल ज़राए की जानिब से क्या बताया जा रहा है? यकीनन गम से तो निढाल है, शहबाज शरीफ की तबीयत कैसी है अब? जी देखें, तबीयत उनकी पहले भी नासाज रही, चंद रोज़ कबल भी वो हॉस्पिटल गए और उनके टेस्ट करवाए गए, लेकिन वालिदा माजिदा का जब इंतकाल हुआ और जिस तरह बताया जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ हों या चाहे मियाँ शहबाज शरीफ हों, उनके जो अपनी वालिदा के साथ जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो सबके सामने आया है। तो अचानक जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ और उन तक ये जेल में ख़बर पहुँची है तो जेल इंतज़ामिया जब इब्तदाई तौर पर उनको बताया है तो वह गम से निडाल हैं। उनकी तबीयत जो है वो इस वक्त गम में डूबी हुई है। गम से निडाल होने की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत और सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से इसमें अहम किरदार अदा किया गया है कि उनके बेटे को उनको साथ रहने की इजाज़त दी जाए ताकि वो आपस में गम जो है वो बांट सके, बात कर सके और इस वक्त जो उन पर गम की कैफियत है, जो गम से वो निडाल हैं, तो उनमें कुछ बेहतरी आ सके। अच्छा शाहिद सिपरा, ये भी बताइएगा, अताउल्लाह तारड़ की मुलाकात हुई, मियाँ शहबाज शरीफ से खासी लंबी ये मुलाकात थी, तो इसका भी अहवाल बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस मुलाकात का बुनियादी मकसद यही था कि जो इंतज़ामात हैं उनको किस तरह हतमी शक्ल देनी है। इसका बुनियादी मकसद था कि मशावरत की जाए मियाँ शहबाज शरीफ से, मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ से कि तदफीन कहाँ पर होगी और नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाएगी, जस्ते खाकी को किस तरह पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन जब पंजाब हुकूमत की जानिब से अताउल्लाह तारड़ को इजाज़त दी गई और तीनों रहनुमाओं की आपस में मुलाकात हुई तो उसमें 2 पॉइंट जो है सामने रखे गए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह था कि जस्ते खाकी को कब मुंतकिल किया जाएगा, चूँकि अताउल्लाह तारड़ की जानिब से बताया गया है कि एक नमाज जनाजा जो है वो लंदन में अदा की जाएगी, जबकि दूसरी जो नमाज जनाजा है वो लाहौर में होगी। तो इस पर अब मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से गौर किया जा रहा है कि मामूल की फ़्लाइट पर जो जस्ता खाकी है बेगम शमीम अख्तर का उसको लाहौर मुंतकिल किया जाता है या फिर एयर एम्बुलेंस का ऑप्शन भी मौजूद है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि पे रोल पर जो रिहाई लेनी है मियाँ शहबाज शरीफ की और हमज़ा शहबाज शरीफ की वो कब से शुरू करनी है। तो इस पर अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया कि 14 से 15 रोज़ की जो कोशिश की जाएगी कि पे रोल पर रिहाई ली जाए, चूँकि ताज़ियत के लिए भी लोगों ने आना है, नमाज जनाजा की अदायगी भी होनी है। लेकिन ये जस्ते खाकी की पाकिस्तान मुंतकिली से इसको मशरूत किया गया है कि अगर बुध को जस्ते खाकी पाकिस्तान मुंतकिल होता है तो मंगल से पे रोल जो है वो हासिल किया जाएगा और उसके बाद 14 से 15 दिन की कोशिश की जाएगी क्योंकि पे रोल हासिल किया जाए और मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ को जेल से रिहा करवा कर उनको घर मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर नमाज जनाजा की अदायगी में भी वो शरीक हो सकें और उसके साथ ताज़ियत के लिए जो आने वाले लोग होंगे उनसे मुलाकात भी वो कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपसे मज़ीद तफसीलात हम जानते रहेंगे। शहबाज शरीफ यकीनन गम से निढाल दिखाई दे रहे हैं और जेल में हमज़ा शहबाज को अपने वालिद शहबाज शरीफ के साथ रहने की इजाज़त मिल चुकी है। राजा बशारत की जानिब से बाकायदा तौर पर उनको अपने वालिद के साथ मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी गई है क्योंकि शहबाज शरीफ की तबीयत भी खासी नासाज थी और इस इंतहाई अफसोसनाक खबर के बाद वो गम से मज़ीद निढाल हो गए, जिसकी बुनियाद पर राजा बशारत की जानिब से हमज़ा शहबाज को वालिद शहबाज शरीफ के साथ जेल में रहने की इजाज़त दे दी गई है। अलग अलग बैरक्स में वो थे जिनको अब साथ रहने की इजाज़त दी गई है। मोहतरमा शमीम अख्तर की वफ़ात इंतहाई अफसोसनाक खबर, जिसकी वजह से तमाम कारकुनान इस वक्त गम से निढाल नज़र आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से हमज़ा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से भी यही कहा गया कि सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। इस हवाले से इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अताउल्लाह तारड़ और साथ ही साथ वो पहुंचे कोट लखपत जेल में मियाँ शहबाज शरीफ से और हमज़ा शहबाज से उन्होंने मुलाकात की। एक तवील मुलाकात थी जिसमें मुशावरत की गई तदफीन के हवाले से कि आया किस तरह उनका जस्ते खाकी जो है वो लाहौर मुंतकिल किया जाएगा, कब किया जाएगा और इस हवाले से जो कानूनी तकाजे थे वो किस तरह से पूरे किए जाएंगे और उनकी पैरोल पर रिहाई से भी उनसे मुशावरत की गई कि कितने दिन के लिए ये रिहाई होगी और कब ये दरख्वास्त दी जाएगी, दरख्वास्त में क्या मुतालबा किया जाएगा। और शहबाज शरीफ को ये जो खबर थी वो भी अताउल्लाह तारड़ की जानिब से दी गई। हमज़ा शहबाज को ये खबर दी गई और साथ ही साथ नवाज शरीफ को भी ये खबर अताउल्लाह तारड़ की जानिब से दी गई, जिसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों गम में निढाल नजर आए और ज़ारो कतार रोते रहे। इसहाक डार रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसहाक डार, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। गम की इस घड़ी में तमाम सिटी न्यूज़ नेटवर्क, सिटी 42, रोही, सिटी 41 और 24 न्यूज़ आपके साथ हैं, नून लीग के साथ हैं, मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है, क्या कहिएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बहुत शुक्रिया। इस गम की घड़ी में आप सब ने जो अपने मैसेजेस भी भेजे और आपने अभी जो एक्सप्रेस किया, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता करें। जी मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा कुछ अरसे से जब से यहाँ आई थी उनकी तबीयत अलील से अलील होती जा रही थी और फिर पिछले चंद दिनों में एकदम से उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा खराबी शुरू हुई और कल रात उनकी तबीयत बिल्कुल ही बेकाबू हुई और आज सुबह फिर वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक करीबन 2 बजे दोपहर वो अल्लाह को रुखसत हो गई। तो बहुत ज़्यादा भाइयों के, दोस्तों के, पाकिस्तानी अजीज़ों के सब अपने हमारे जितने चाहने वाले हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो ज़ाहिर है कि इस वक्त बड़े ही गमगीन
हालत में हैं, क्योंकि उनका पहले आपको याद होगा वालिद मोहतरम उनसे जुदा हुए जब वो एक्साइल में एक दफ़ा थे सऊदी अरेबिया में। फिर जब वो जेल में थे तो उनकी मोहतरमा जो अहलिया थी वो वफात पा गई लंदन में, और वो बात नहीं कर सके। और अब उनकी उनकी बीमारी की वजह से वालदा मोहतरमा यहाँ आई थी, लेकिन वो खुद भी कुछ महीनों से बीमार हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक थी। हम भी आते थे, मिलते थे, प्यार करती थी, दुआएं देती थी। लेकिन चंद दिनों में बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिटेरियोरेट हुई, और ख़ासकर पिछले 16-17 घंटे में फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो आप सबका शुक्रिया जी। अभी तो ये जो मेडिकल एंड फ्यूनरल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हो रही हैं, और काफ़ी लोग मैसेजेस करके पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से मैं ये शेयर कर लेता हूँ कि वो अभी फाइनल नहीं है कि कब ये फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल होंगी। नॉर्मली यहाँ 2-3 दिन लग जाते हैं जी। और फिर यहाँ लॉकडाउन की वजह से यहाँ फ्यूनरल की भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ और ख़ासकर यूके से और यूरोप से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वो अटेंड करना चाहते हैं। लेकिन यूँ ही कोई लॉकडाउन के हिसाब से यहाँ फ्यूनरल की पता चलेगा। यहाँ इन्होंने नंबर की भी तादाद एक पाबंदी कदम रखी हुई है। तो जो फाइनल होगा फिर आपके तवज्जुह से इंशाअल्लाह, क्योंकि फर्दन सबको जवाब देना और इतला करना बहुत मुश्किल है। तो मैं मशकूर हूँ आप सबका, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और मियां शहबाज शरीफ साहब अभी भी जैसे आपको पता है वो और उनके पोता हमजा तो अभी जेल में है, और वो फॉर्मेलिटीज़ शुरू हुई होंगी पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ इस वक्त जो पोजीशन है वो काफ़ी गमनाक है, और फॉर्मेलिटीज़ का जो ही को तय होगा, क्योंकि अभी सबसे पहले ये मेडिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो फ्यूनरल के जो प्रोसेस हैं, और उसके साथ ही लॉकडाउन को सामने रख के ये क्या ये जनाजे के हवाले से यहाँ क्या फैसला होगा, फिर इंशाअल्लाह होपफुली एक आध दिन में आपसे शेयर कर लूँगा। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आज जनाजा है, आज जनाजा नहीं हो सकता इन फॉर्मेलिटी की वजह से, और कहाँ जनाजा होगा कब होगा वो एक दफ़ा तफसीलात अवेलेबल हो जाएगी कल तक, तो इंशाल्लाह मैं आपको कर दूंगा जी आपके हवाले से, आपको और आपके नाजरीन को। जी बहुत शुक्रिया। इसहाक डार साहब ये भी बताइएगा कि आप यकीनन शरीफ फैमिली से राब्ते में हैं, तो आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। कल नमाज जनाजा जैसा कि आपने बताया अदा की जाएगी लंदन में 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो लाहौर में कब नमाज जनाजा अदा करने का अभी तक इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, और साथ ही साथ मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत कैसी है? जी एक तो ये है कि अभी मोहतरमा लाहौर में तो फाइनल नहीं, अभी तो लंदन में जो नमाज जनाजा होगा उनकी बॉडी भेजने से पहले, तो अभी उसका भी फैसला फाइनल नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले मेडिकल फॉर्मेलिटीज़, फिर फ्यूनरल फॉर्मेलिटीज़, यहाँ जो गवर्नमेंट के अपने जो सारा प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा, और फिर आजकल लॉकडाउन की वजह से फ्यूनरल पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए सारी जो फॉर्मेलिटीज़ जब होंगी तो फिर ये पता चलेगा कि बॉडी यहाँ से कब पाकिस्तान जा सकेगी, और फिर पाकिस्तान में नमाज जनाजा कब। अभी कम से कम मेरे नज़दीक ये 3 रोज़ से कबल ये सारा काम मुमकिन नहीं है जी। इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ का और मियाँ नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, क्या गुफ्तगू हुई? दोनों भाई, माँ जैसा लॉस हुआ, दोनों भाई गम में निढाल नजर आए। जी इसी तरह है जी, हम यही यहाँ देख रहे हैं कि वो बहुत इमोशनल थे दोनों भाई जब बात कर रहे थे। जाहिर है कि माँ का साया उठ जाए तो वो तो काबिल बर्दाश्त नहीं होता, एक दुआओं को मंबा होती है माँ। तो काफ़ी यहाँ जज्बाती है जी सारा मंजर। तो अल्लाह बस सबकी वालदैन को सलामत रखें और उनका साया कायम रहे। लेकिन हर एक ने एक दिन जाना है, और ये भी एक अल्लाह का हुक्म था। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की अभी तो डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं देंगे जी, क्योंकि उनकी तो अपनी चंद दिनों से किडनी की बहुत एक नई इशू बनी हुई है, और अभी वो जुमेरात को भी हॉस्पिटल गए हुए थे, और तो पिछले हफ्ते में 3 दफ़ा उनकी वो अभी फैसला नहीं कर पाएगा, उसके लिए प्रोसीजर करेंगे या क्या करेंगे, दवाइयाँ दे रहे हैं। तो अभी बस मैं समझता हूँ कि कल तक ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि ये बॉडी कब जा सकेगी,
लंदन में कब जनाजा होगा और पाकिस्तान में कब फिर इसहाक डार साहब, ये फ्लाइट कब इंतकाल पहुंचेगी। उनका कब हुआ था? आप तक ये खबर कब पहुंची? जी, आज सुबह 7 बजे के करीब यूके टाइम, जो पाकिस्तान में 2 बजे यहाँ फजर होती है जी, करीबन सुबह 6 सवा 6 बजे, जी। और सनसेट करीबन 7:30 बजे होता है। तो आप समझ लें कि फजर के करीब जब हुआ तो हमें फिर फौरी इतला हमें आई, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की बेटी जो मेरी बहू है, फ़ोन उनको आया, सुमा को और हमें, तो हमें वर्चुअली विद इन मिनट्स पता चल गया था, और करीबन आधे घंटे में फिर फैमिली हमारी जो है वो यहाँ पहुँच गई थी। जी, इसहाक डार साहिब, बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार मैं कहूँगी कि इस गम में सिटी न्यूज़ नेटवर्क, सिटी 42, सिटी 41 रोही बराबर का शरीक है नून लीग के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ, मियां शहबाज शरीफ के साथ। यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, और बेगम शमीम अख्तर इंतकाल कर गईं, जो कि पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस रहा। रहनुमा डॉक्टर अशरफ चौहान का कहना है कि कॉरोनर सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट का अमला एवनफील्ड हाउस में मौजूद है, जो डॉक्टर के साथ मुशावरत से डेथ सर्टिफिकेट जारी करेंगे। डॉक्टर अशरफ चौहान के मुताबिक बेगम शमीम अख्तर की मौत क्योंकि तिबी है, इसलिए उम्मीद है डेथ सर्टिफिकेट जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद दीगर कागजात कल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वालदा जो क़ज़ाए-ए-इलाही से इंतकाल कर गई थी, उनकी बॉडी अभी तक एवनफील्ड हाउस में मौजूद है। इस बॉडी को कब यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, कब तक कॉर्नर सर्टिफिकेट मिल जाएगा? डॉक्टर अशरफ चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शरीफ फैमिली के साथ बड़े राब्ते में हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी अगला सवाल तो यह है कि यहाँ से बॉडी कब मुंतकिल की जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, जनाजा कब तक मुतवक्किल है? बॉडी तो अगले 1 घंटे में रीजेंट मस्जिद में शिफ्ट हो जाएगी। ये जो डॉक्टर देख रहे हैं, इन्होंने सर्टिफाई करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, और फिर कल है जनाजा का अमकान, और कल शाम को जो है ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट पे है अरेंजमेंट के वो बॉडी चली जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने सर्टिफिकेट में कॉरोनर को रिफ़र किया, क्योंकि चूँकि घर में डेथ हुई है, तो उसमें ज़रूरी होता है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो डिटर्मिन की जाए, तो फिर उसमें 1 दिन के डिले का ख़तरा है। लेकिन अमकान है कि सर्टिफिकेट अभी हो जाएगा और बॉडी शिफ्ट हो जाएगी, और कल शाम को वो चले जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी कोई शरीफ फैमिली से किसी से बात हुई? अगर जैसे आपने कहा कि कॉर्नर के इजरा में कोई तखीर होती है, तो फिर डेफिनेटली ये 2 दिन का लग जाएगा। लीगली कितना टाइम रिक्वायर होता है डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने के इस तरह केस में? लीगली जो है वो तो तरीकाकार यही होता है कि अगर इन्होंने ये कह दिया कि कॉज ऑफ डेथ जो है इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसका अमकान है, क्योंकि वो उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, फिर बीमार थी, और मेरा राब्ता है, तो मैंने ये भी डॉक्टर को कहा है कि मैं उनको देखता रहा हूँ, और वो शी वॉज नॉट वेल, तो काफ़ी अमकान है कि वो सर्टिफिकेट अभी ही, डेथ सर्टिफिकेट जो है वो मॉर्चरी के हवाले कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो जनाजा, और जो है नमाज जनाजा, उसका इंतज़ाम कल का है, और फिर उसके बाद वो ट्रैवल हो जाएगा उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर डेथ सर्टिफिकेट अभी मिल जाता है, तो फिर आउट ऑफ इंग्लैंड और कॉर्नर सर्टिफिकेट के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा? वो तो इमीडिएट, ये जो है लोग आए हैं, ये अभी ही दे देंगे सर्टिफिकेट। अगर इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत जो कि नहीं है, तो सर्टिफिकेट अभी मिल जाएगा। वो एक ग्रीन सर्टिफिकेट होता है जो कॉर्नर का ऑफिस का होता है, उसमें क्लियरेंस होती है कि बॉडी कैन बी शिफ्टेड। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा इम्कानात इसी चीज़ के हैं कि जो डेथ सर्टिफिकेट अभी जारी हो जाएगा, और उसी के बेस पर कॉर्नर सर्टिफिकेट और आउट ऑफ इंग्लैंड सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें रूटीन में चलती रहती हैं, तो कल जनाजा हो जाएगा, और कल शाम की जो ब्रिटिश एयरलाइन की फ़्लाइट है लाहौर के लिए, उसमें मुतवक्का है कि डेड बॉडी लाहौर के लिए रवाना कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई डिले होता है किसी कानूनी कार्रवाई के दौरान, तो फिर 1 दिन और इंतज़ार करने पड़ेगा अगली फ़्लाइट के लिए। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई अफसोसनाक खबर, क्या कहिएगा सुहेल वड़ायत साहब, कितना बड़ा लॉस है ये नून लीग के लिए? जाहिर है जी, नून लीग के लिए, शरीफ खानदान के लिए, उनकी जो पहली नस्ल थी उसमें वो आखिरी फर्द रह गई थी। जाहिर है मियाँ साहब की डेथ हो गई, तो अब वालदा एक यूनाइटिंग फोर्स होती हैं भाइयों के लिए और अगली औलाद के लिए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी,
और बाज़ औक़ात अगर कोई बात जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई ऐसी बात होती थी तो वो वालदा को इन्वॉल्व भी कर लेते थे। तो जाहिर है उनको पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे बहुत बड़ा भी नहीं होता। तो भाइयों में बड़ा अच्छा बात है, लेकिन जो सबसे स्ट्रांग उनके दरमियान लिंक था वो वालदा की वजह से था, और वालदा के जाने के बाद उन्हें अपने जो ज़ाती लिंक्स हैं आपस में दो भाइयों के, उन्हें बढ़ाना होगा। मगर ना माँ जो थी वो हमेशा ज़ाहिर है उन्हें इकट्ठा रखने के लिए एक बॉन्ड के तौर पर किरदार अदा करती थी। सोहेल भाई साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी उनसे मुलाकात रही है, बेगम शमीम अख्तर के किरदार पर रोशनी डालिएगा, आपने उनको किस तरह देखा? जी, मैं जब जद्दा मैं अपनी किताब लिख रहा था तो उस जमाने में भी मेरी उनसे मुलाकात रही। बाद में भी मियाँ साहब ने 2-3 दफ़ा हमसे मुलाकात करवाई। और बेगम साहबा एक घरेलू खातून थी, कोई ज़्यादा सियासत के बारे में तो उन्हें इल्म नहीं था ज़्यादा। और मियाँ शरीफ साहब एक पैट्रियार्क थे, वो घर के सारे मामलात को, सियासत को वो ज़रूर देखते थे और उसमें मशवरे भी देते थे। और ये अपने बेटों की सेहत, सलामती, तरक्की उसके बारे में ज़ाहिर है दुआगो भी रहती थी और कोशिश करती थी कि जिस किसी के साथ भी ज्यादती हो उसका हक जो है वो उसको दिलाएं। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी अपनी ताकत तो अपनी माँ से डिराइव करते थे, और जब भी कभी उन्हें कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो अपनी वालदा के ज़रिए उन मामलात को ठीक करने की भी कोशिश करते थे। सोहेल भाई साहब, कैसी जिंदगी गुजारी बेगम शमीम अख्तर ने? क्या सियासी तौर पर भी वो अपने बेटों के साथ मुतहरिक रही? नहीं, सियासी तौर पर तो मेरा ख्याल है उनका कोई रोल नहीं था। जिस तरह बेगम कलसूम साहबा का रोल रहा या मियाँ शरीफ साहब का रोल रहा, उस तरह बेगम शमीम अख्तर का रोल नहीं रहा। लेकिन नवाज शरीफ के बड़े जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार सोहेल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे इस अफसोसनाक खबर पर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।